भाग्यवेन सरकार की जय, रामलला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय, तीनों मैया की जय, चारों मैया की जय। समझ में आया? तीनों मैया चारों मैया चारों मैया। चारों भैया माने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों मैया माने सीता उर्मिला मांडवी सुतकीर्ति, और तीनों मैया माने कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी। बोलो जय सिया राम। भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान से मैया ने देखा इस दिव्य रूप को, तो मां कहने लगी प्रभु ये रूप बदल दीजिए। मां ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा। कौशल्या मैया ब्रह्म को पहचान गई, मैया मैं वही हूं, मांगू तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। हे मां, इसीलिए मैं तुम्हारे गोद में आया हूं, क्योंकि आपने हमसे कुछ नहीं मांगा था, इसलिए मैं आपकी गोद में आया। तब मैया बोली गोद में ऐसे आओगे? मैं तो उठा ही नहीं पाऊंगी। चार चार हाथ दुनिया देखेगी तो भागती नजर आएगी। अच्छा, इसी दो पूरे करमपुरा में दो हाथ के आदमी है सब, और कोई चार हाथ वाला आ जाए इसी के बीच में, आदमी भाग खड़े होंगे जितने भी। तो प्रभु एक काम कर, मैया बोली माता पुनि बोली सोमति डोली, सजहुता ते रूपा, जय शिशुलीला अत प्रिय शीला, जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। माता पुनि बोली बोली सोमति डोली, माता पुनि बोली सोमति डोली, सजहु तात यह रूपा, सजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, कीजे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, जय सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना, सुंदर धन जाना। सुंदर वचन सुने और जान गए। क्या जान गए? क्या बन जाओ? छोटे बालक बन जाओ। कीजे शिशु लीला, छोटी सी छोटे बालक बन जाओ। ये चार हाथ हटा दो, दो हाथ की, भगवान ने दो हाथ हटा दी, और छोटे हो जाओ, और छोटे। भगवान बोले अब कितना? बोले कीजे शिशु लीला। जैसे बालक होता है, उसको देखकर हर कोई हर्षित होता है, इसलिए आप भी अति प्रिय शीला, ऐसी लीला करिए जिससे प्रेम उमड़ आए और मुझे सुख प्रदान करो। यह सुख पर तो
भगवान बालक बन करके बड़े जोर जोर से रोने लगे। सुन, कौन सा वचन? सुसुलीला। सुन वचन, आप वही रहो, सुन तो दिया, आप वही रहो। हाँ। सुन वचन सुजाना, रोदन खाना। सुन वचन सुजाना, रोदन खाना। रोने लगे। वही बालक सुरभूपा, वही बालक सुरभूपा। देवताओं के मालिक हैं, जगत के मालिक हैं। वो माँ का कहना कितना मानते हैं और हम कितना मानते हैं? सोचो तो, दिल पे हाथ रख के। मम्मी बुलाती है तो भी हम नहीं जाते। मम्मी कहती ये करो तब भी नहीं करते। लेकिन भगवान कीजिए, कीजिए, डायरेक्ट करें। कीजिए शिष्य लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मान गए भगवान। सुन वचन सुजाना, रोदन खाना। सुन वचन सुजाना, रोदन खाना। वही बालक सुरभूपा। सुन वचन सुजाना, रोदन खाना। वही बालक सुरभूपा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह चरित्र जगावन, हरिपद पावन। यह चरित्र जगावे, हरिपद पावे। यह चरित्र जगावे, हरिपद पावे। देन परे भवपूपा। ये चरित्र जगावे, हरिपद पावे। देन परे भवपूपा। ये शिष्य लीला, अति प्रिय शीला। जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा। जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा। ये सुख परम परम अनूपा। अनूपा परम, अनूपा परम सुख। ये सुख परम अनूपा। ये सुख परम अनूपा। भगवान बालक बन गए। लेकिन भगवान ने एक चीज कह दिया कि मैं कौशल्या के लिए आया हूं। सारा संसार द्रवित हो गया, दुखी हो गया। सारा संसार रोने लगा। ब्राह्मण लोग रोने लगे, भगवान हमारे लिए नहीं आए। संत लोग रोने लगे, इतने दिन से हमने कार सेवा की, इतनी लाठियां खाई, गोलियां खाई। हैं? याद है वो 6 दिसंबर साहब जिस दिन गोली चली थी? हाय हाय, हमारे अयोध्या में लाशें बिछी हुई थी साहब। वही सरजू का घाट है, वही अशोक सिंगल जी मौजूद थे साहब। कितने भक्तों की जान चली गई साहब। भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं किसी के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल कौशल्या के लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैं कौशल्या के लिए आया। सारा संसार द्रवित हो गया,
सबके नेत्रों में आंसू, गाय माता रोने लगी। मैंने इतनी विनती की प्रभु से, लेकिन प्रभु मेरे लिए नहीं आए। ब्राह्मण लोग रोने लगे, इतना पूजा पाठ किया, इतना यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, भगवान मेरे लिए नहीं आए। देवता रोने लगे, हम रात दिन स्तुति करते रहे, इसी कारण कामदेव भस्म हो गया। बेचारी रति देवी बिना पति के रहने लगी। हमने कितना बलिदान दिया, देवताओं ने कहा, लेकिन भगवान हमारे लिए नहीं आए। संत रो रहे हैं साथ। भगवान ने सोचा ये तो गलत संदेश चला गया। मैंने तो ये कहा कि मेरी माँ ने कुछ मांगा नहीं पिछले जन्म में। मैंने बोला मांगो माँ। बोले तुम्हारे पिताजी ने मांग लिया ना, मनु महाराज ने मांग लिया ना, चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु सन कमल दुरा। आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले नकली तो कोई है नहीं, और कंपनियां नकली घड़ी बना दे, नकली जूता बना दे, नकली बिस्कुट बना दे, ब्रेड बना दे, लेकिन एक भगवान है जिसको नकली नहीं बनाया जा सकता। 6 चीज नकली नहीं हो सकती, बाकी सतुई सब नकली हो सकती। कौन कौन सी? साहब 6 चीज नकली नहीं है। उसको भगवान ने किसी को नहीं दिया तो नकली हो ही नहीं सकती। एक तो भगवान नकली नहीं हो सकते। भागवत में कथा आती, पौंड्रक नकली भगवान बना था। चक्र सुदर्शन को बैटरी से फिट करा लिया, रिमोट से। जैसे रिमोट दबाता वो खर 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 चलने लगे, तब मैं भगवान हूं। गरुड़ नकली बनवा लिया, बैटरी वाला, उसमें सौर ऊर्जा फिट करा ली, वो उड़ने लगा, कहता मैं कृष्ण। बांसुरी हाथ में ले, पर नकली तो चीज नकली है। भगवान ने उसका वध किया। जो किसी के मारे ना मरे, जो अजन्मा हो, जिसका कभी जन्म ना हो। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जा दिन ते हर गर्भ आए, सकल लोक जग मंगल छाए। सकल लोक जग मंगल छाए। जब से भगवान आए कहां पे? बोले गर्भ में। सुनील भैया गर्भ में भगवान आए। अच्छा तो गर्भ कहां चला गया? 9 महीने तक तो था, लेकिन जब भगवान आए तो गोस्वामी ने लिख दिया, नहीं लिख देते भय कृपाला, भय प्रकट कृपाला। भगवान न जन्मे है, भगवान अजन्मा है। क्योंकि शंकर जी कह रहे हैं बिन पद चलाई सुनई बिन काना, भगवान चलते हैं बिना पैरों के, और बिना कानों के सुनते हैं, और बिना हाथों के सब काम कर रहे हैं। मेरे राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं,
हम राम की कृपा से आराम कर रहे हैं। राम जी सब कर रहे हैं, हम लोग आराम कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। ये ठाकुर और गरीबों से ही ये बादशाह तुम्हारी। तुम अगर बादशाह हो, ये तुम्हारी पूजा हम कलयुग में करते हैं। ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? मंत्र के द्वारा प्रकट कर लेते थे भगवान। लेकिन कलयुग में हम ऐसे हैं जो तेरे पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसलिए बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन वाणी वक्ता बिन जोगी। भगवान बिना वाणी के बोलते हैं, समझ ले? ऐसे वक्ता है भगवान कि जो बोल दे वो। तब भगवान ने सोचा ये लोग हमको पहचानते नहीं, सब कह रहे मेरे लिए नहीं आए, मैया के लिए आए, मैया के लिए आए, कौशल्या हितकारी कौशल्या, उसी पर ध्यान दे रहे। मेरे अगली बात पर क्या ध्यान नहीं दे रहे। भगवान ने घोषणा कर दी, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र माने सबसे पहले मैं ब्राह्मणों के लिए आया। धेन माने गाय, विप्र धेन सुर, सुर माने देवता, और संत माने साधु। अच्छा संत कौन है जान ले। अच्छा बताओ संत कौन है? जो लाल पीला पहने वो संत है, कि चंदन लगावे जो संत है, कि पैंट बूशर्ट पहने तो वो संत है, कि कुर्ता पैजामा पहने स्वेटर पहने वो संत है, कि इनर और टी शर्ट पहने वो संत है। कौन संत है? गोस्वामी जी ने लिखा कि संत की परिभाषा क्या है, संत कौन है? कल हमारे रसिया जी कह रहे थे कि महाराज जी संत का अर्थ है जो मर चुका हो, पहले से जिसका मरण हो चुका हो, एक नया यौन, नया रूप, नया भगवान से भक्त बन करके नया रिश्ता कायम किया हो, नव जीवन जिसका प्रारंभ हो, वो संत है। 30 तारीख से हमारी कथा है श्री परम पूज्यपाद श्री शेखर जी महाराज, जिनको हम रसिया जी लवकुश के नाम से पुकारते हैं। शेखर और जितने बड़े राजकुमार जी थे, जब हमने देखा पहली बार छोटे से, उतने बड़े शेखर जी महाराज और उतने बड़े शिवम जी महाराज, दोनों को लवकुश हम लोग कहते थे। गोदी में खिलाया उनको। आज उनकी कथा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। कम से कम नहीं, उनकी मैंने 60-65 कथा तो हमने कर ली हो। यज्ञाचार है, बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं। 30 तारीख से फिर होली, मेरे ख्याल 24 को है शायद या 26 को, 30 तारीख से 30 मार्च से वही कथा है कानपुर की धरा से। वही बच्चे, जैसे हमारे बाबा जी इतने बड़े हो गए, वैसे वो बच्चे बड़े हो गए। तो संत कौन है? जिसने बचपन से अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा रखा हो। जैसे हमारे राजकुमार दास जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान के लिए। अब उनके लिए केवल इन्हीं के लिए जीना, इन्हीं के लिए मरना, पूरा जीवन इसी में भक्ति मार्ग में गुजर जाएगा। जैसा लगा, जैसा रंग चढ़ाना चाहो वैसा रंग चढ़ जाएगा साहब। जब मर्जी जगत से प्रीत जोड़नी है तो जगदीश छूट जाएगा, और जगदीश से प्रेम छोड़ना तो जगत छूट जाएगा। बस इतना ध्यान, जा से जगदीश और जा से जगत। जगत से प्रेम करोगे तो जगदीश छूटेंगे, और जगदीश से प्रेम करोगे तो जगत छूट जाएगा। बस ये ध्यान। जहां राम तहाँ काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। रज रजनी न रह सके कबहू यक है ठाम। सूर्य और चंद्रमा कभी भी रात, दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते।
इसलिए घोषणा कर दिया भगवान ने, मैं ब्राह्मणों के लिए आया, ब्राह्मण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। फिर कहा लोगों ने विप्रधेन, गाय के लिए, धेन माने गाय, गाय ने प्रार्थना की थी इसलिए मैं गौ माता के लिए, विप्रधेन सुर, देवताओं के लिए आया हूं मैं, क्योंकि उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु अस्तुत करे नाग मुनि देवा और बहुविध लामे निज निज सेवा। सब देवता लोग दुदुभी बजा रहे हैं साहब, बरसे सुमन सुमंजन साजी, अब गही गई गगन दुंदुभी बाजी। वो देवता दुंदुभी बजा रहे हैं तो उनके लिए भगवान नहीं आएंगे? आएंगे साहब। भैया परम पूज्य राजकुमार दास जी, आपने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा है। रसिया जी, हम लोग बड़भागी हैं, ध्यान रखना ऐसी दिवाली राम के विजय पताका पर अयोध्या में जली थी और ऐसी दिवाली न हुई है न होगी साहब। ये पटाखे की नहीं, जोत की दिवाली है साहब, जोत। देखना दिल्ली को, देखना दिल्ली घर घर में रंगी रहेगी। कोई मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें दीवे बांटे न जा रहे हो, कोई अक्षत नहीं है जिस इलाके में अक्षत रामलला का ना बांटा जा रहा हो, और जिसको ना मिला हो हमारे पास आ जाना, हम पोटली रखे हैं। जिसको अक्षत ना मिले, कार्ड ना मिला हो, कार्ड भी रखा है मेरे पास, कार्ड भी ले जाना, कार्ड भी रखा है, अक्षत ले जाना, एक पुड़िया नहीं, दो दो पुड़िया, चार चार पुड़िया ले जाना, अक्षत ले जाना। किसी को ना मिला हो, घर घर में अक्षत, घर घर में दिवाली। ये दिवाली तभी मनी थी भैया, सुनील भैया, जब राम जी रावण को मार करके आए थे, उसी समय दीपक जलाए गए थे, और वही दीपक अब जलेगी गुरुदेव। ऐसा दीपक उत्सव कभी ना हुआ है, ना भविष्य में होगा। ध्यान रखना, ये दीपावली सबको याद रहेगी साहब। कलयुग में त्रेता बिल्कुल लग गया साहब, बिल्कुल, इसमें कोई, संतोष जी के लिए 2 लाख तालियां भाई। कलयुग में त्रेता लग गया, इसमें कोई शंका नहीं। सभी माताएं दौड़ पड़ी। गोस्वामी जी लिखते हैं, भैरवी भैरवी सुन शीस रुदन परम प्रिय वाणी, सुन शीस रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया की सब रानी, शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया सब रानी। परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया सब रानी। सिद्ध जहां तहां साहब, एक चीज ध्यान रखिए, कहते हैं ऐ मुरलीधर या मोहन, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। ये पूज्य गुरुदेव ने अलग तरीके से गाया, लेकिन लोगों ने अलग तरीके से गाया। पूज्य गुरुदेव ने गाया, इस दिल के सिवा कुछ और न था, इस दिल के सिवा कुछ और न था, दिल भी तुम्हारा कर
कहते हैं गम पहले से कुछ कम ना थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे गम गम पहले से कुछ कम तो न थे, इस और मुसीबत ले बैठे। जिस हृदय परम प्रिय वाणी संभ्रम चलिया की सब रानी। जिस हृदय परम प्रिय वाणी संभ्रम चलिया की सब रानी। और एक बात बता दूं, ये जब मोहब्बत हो जाएगी, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन तुमसे मोहब्बत घर कर बैठे और गम पहले से कुछ कम न थे, एक और मुसीबत ले एक और बैठे। मुसीबत ले बैठे। फिर और ये मोहब्बत कैसी है साहब? ये माना मेरे भक्तों, ये माना मेरे भक्तों मोहब्बत सजा है, ये माना मेरे भक्तों मोहब्बत सजा है, मगर इसमें इतना मजा किस लिए है? ये माना मोहब्बत सजा है, मगर इसमें इतना मजा किस लिए है? गम पहले से, गम पहले से कुछ कम नहीं थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से। वाह सुनील भैया, जवाब नहीं आपका साहब। क्या करें, रागो बड़े सुंदर है साहब। ये मोहब्बत ऐसी है, लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, अब तुम्हें अपना जो होगा। कभी दुनिया से डरते थे, प्यार करते थे, लेकिन अब पर्दा हम आ बैठे। जो होगा। हाँ बोलो राघव सरकार की, ये है साहब। भगवान हर्षित जहां तहां धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां आकर कहती हैं, महाराज महारानी कौशल्या के एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है, आपके पुत्र हुआ महाराज, पुत्र हुआ, आप पिता बन गए। 60,000 वर्ष में, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दशरथ जब 60,000 वर्ष के हो गए तब राम जी का प्राकट हुआ महाराज। 60,000 वर्ष के, तब आयु दशरथ की 100 वर्ष की रही थी ना, लाख लाख करोड़ वर्ष की आयु हुआ करती थी। तब करते थे तपस्या के लोग, तो सही बात, भजन करते थे, यहाँ गप नहीं मारते, झूठ नहीं बोलते, 10%, चाय नहीं पीते थे, हाँ दूध और मक्खन खाते थे, मलाई खाते थे, माठा पीते थे, बेजरी रोटी खाते थे, चूल्हे की, गैस 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 की रोटी तो गैस अंदर। क्या हुआ गैस? मैं रोटी नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खाओगे? गैस बनी, अब गैस खाओगे तो गैस बनी। चूल्हे की रोटी खाने वाला। अच्छा कभी आपने जीवन में बता दीजिए, इससे 25 साल पहले दिल्ली वालों से भी पूछता हूं,
25 साल पहले कोई बता दे मुझे, शुगर, हार्ट अटैक, बीपी किसी को मालूम रहा हो तो बताइए। मुझे तो नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था साहब। ये हमारी माताएं बुजुर्ग थी, उधर माता जी खंबे में बैठी हैं। माता जी कोई बताता था कि बीपी है, शुगर है, या अटैक हो गया, पटेक हो गया। अटैक वहां होता था बॉर्डर पे, वो अटैक होता था। ये कौन सा अटैक? अपने आप ही अटैक हो जाता है, अंदर ही अटैक हो जाता है। ये अटैक क्यों होता है पता है? बता दूं, गेहूं के अंदर अब गाय का गोबर और भैंस का गोबर नहीं पड़ता, अब खाद पड़ती है, उसमें केमिकल पड़ता है, उसमें जहर रहता है, कीटाणु मार दवा पड़ती है। तो कितना भी धो 10% तो रह ही जाएगा, और वो 10% जब इसमें आएगा तो शुगर तो बढ़ेगा, फिर गर तो होगा ही होगा, बीपी बढ़ेगी, बीपी करेगी वो मशीन, हाँ, तब तो अटैक पटेक सटेक सब होगा ही। ये समझ लो महाराज। जितनी रानियां थी दौड़ पड़ी, बालक रोया, और यहां दशरथ जी ने दासी को 9 लाख का हार दे दिया। ए दासी, कैकेयी मैया के यहां 2 पुत्र, सुमित्रा मैया के यहां 2 पुत्र, कैकेयी के यहां 1 पुत्र, और राम को तुमने पुत्र कहा है, अब तुम कहा है, लेकिन अब आइंदा से कभी पुत्र मत कहना। सोचो, जिसने पुत्र के लिए इतनी कामना की हो वो क्या कह रहा है? थोड़ा बढ़ा दो तो चले जरा, हेलो हेलो, बढ़ाओ नहीं, खाली अंगूरी लगाए। माइक वाले ऐसे करता, चाय पियो, चाय मंगवा। बोलो शंकर भगवान की जय, सन्नो देवी रमिष्ठे। ठंडी लग रही, चाय पिलाओ भैया, चाय जाने मत देना। सेठ जी अभी बैठो, जाना नहीं, अभी बच्चे छोटे छोटे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो जय सिया राम। महाराज इस प्रकार ध्यान से सुने, दशरथ जी ने दासी को, जैसे उसने कहा आनंद मकन सकल पुरवासी और हर्षित जहता धाई दासी। दासी ने कहा महाराज जय हो, आप पिताजी बन गए। बोले चुप, ये 9 लाख का हार है, ले लो, लेकिन पिता मत कहना। पूरे जीवन केवल पुत्र के लिए तड़पते रहे, आज क्या कह रहे हैं? मुझे पिता मत कहना। बोले क्यों? क्योंकि दशरथ जी जानते हैं। क्या जानते हैं? हाँ, दशरथ पुत्र जन्म सुनता, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना,
कहूं, जाकर नाम सुनत सुहोई, जाकर नाम सुनत सुख होई। मोरे 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 देगे आपा प्रभु सोई, मोरे गृहे आपा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत सुख होई। जाकर नाम सुनत सुख होई। होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई न हो। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे हर मोरे मोरे गृह आपा प्रभु सोई, परमानंद होय मन राजा, परमानंद होय मन राजा, कहाँ बोलाई, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करो, बोलाई, कहाँ बोलाई, ई बड़ी ई छोटी, कहाँ बोलाई, बजावहु बाजा, बजावहु रे बाजा, और महाराज अवधेश ने कहा बुलाए बजाओ बाजा, और साहब गुरु वशिष्ठ को संदेश आ गया, इधर बधाई बजने लगी। महाराज गुरु वशिष्ठ कहा कयो हकारा, आए द्विजन सहित द्वारा अनुपम बालक देखिल जाई, जाई रूप रास गुण कहिना, सिहाई। नंदी मुख श्राद्ध कर जात करम सबकी, आटक देन बसन मन निपुण विप्रने कह दीन। और महाराज देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, गोस्वामी जी लिखे, अरे चलो री सखी देखिया, अरे प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, ओ प्यारे रघुरैया, चलो सखी देखिया, प्यारे रघुरैया, सखी देखी आई प्यारी रघुरैया। ओ प्यारे
हम भी तो गाएंगे। बोले मेरे राघो प्रकट भय आज अवध में लडुआ बटे। मेरे राघो प्रगट भया अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे, हाँ लडुआ बटे। लडुआ बटे हाँ लडुआ बटे। एक मिनट, अयोध्या के लड्डू देखे, कितने देखिए, कितने कितने होते हैं, इतने इतने, केवल इतने इतने मिलेंगे और इतने मीठे होते हैं साहब। हनुमानगढ़ी से लेकर कनक बिहारी तक इतने बड़ा लड्डू मिले। और वृंदावन में क्या मिलेगा? पेड़ा। वृंदावन में पेड़ा और अयोध्या के लड्डू। ऐसा लड्डू मिलेगा महाराज, और कुछ मिलेगा नहीं आपको। और पेड़ा मिलेगा तो इतने इतने पेड़े, लेकिन लड्डू मिलेंगे तो साहब कितने बड़े। क्यों? मेरे ठाकुर तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। सुन वचन सुनाना रोदन खाना, बात सुनकर के रोने लग जाते हैं। इसलिए जहाँ गोपाल जी होते हैं ना, वहाँ घंटी और घंटा ज्यादा नहीं बजाया जाता है। क्यों? वो चौंक जाते हैं। जहाँ शंकर जी होते वहाँ घंटा बजाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो समाधिष्ट रहते हैं। लेकिन जहाँ गोपाल है ना बालक रूप में, वहाँ ज्यादा खड़खड़ नहीं करनी चाहिए, चौंक जाते हैं मेरे को। इसलिए बालक चौंक जाता है अपने। अच्छा, कई लोग हैं अपने बच्चे की तरह नहीं मानेंगे, बहुत पाखंड करेंगे, नोइया में लेके चले टोकरी में जहाँ जाइए लड्डू गोपाल को। और जब चिल्लाना होगा तो ऐसा चिल्लाएंगे घर में, जान पर लड्डू गोपाल अब नीचे उतर के नाचने लगेंगे। बरु शंकर भगवान की प्रेम ऐसा हो साहब। मैंने क्या बताया, मीरा ने प्रेम किया एक अद्भुत। और मीरा ने ये भी कह दिया, मीरा नहीं लोगों ने भी कह दिया, मेरा राधा के जैसा प्यार नहीं, मैं तो प्यार का जानू सार नहीं। मेरा राधा के जैसा प्रेम नहीं है, मीरा के जैसा प्रेम नहीं है, लेकिन मैं प्रेम दीवानी हूं, मैं आपके दर्शन की प्यासी हूं। ऐसे समस्त गोपियां की तरह वही अयोध्यावासी जितनी भी स्त्रियां थी चल पड़ी। और महाराज चलते चलते कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जो भी आया गो तो उसको दशरथ जी ने क्या किया, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान सर्वस दान दीन सबका हो, दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। जय बाबा सर्वस क्या होता है? अच्छा बताइए, आप बताओ। हम तो कई दिन से पूछते, कोई कुछ बताते नहीं। सर्वस क्या है? व्हाट इज दिस सर्वस? क्या है सर्वस? क्या है? रसगुल्ला, मिठाई, बर्फी, मोबाइल, घड़ी, स्कॉर्पियो,
हांडा सिटी, दरी गलेचा, सोने का हार, अंगूठी, क्या है? अयोध्या वालों ने एक ही फर्ज अदा किया, जो दशरथ ने भंडार खोल कर दिया था ना, उन्होंने एक बात कही कि सरकार इतना धन लेकर के हम क्या करेंगे? सकल सुमंगल, सारा मंगल ही मंगल है। अयोध्या में कोई गरीब नहीं रह गया, डॉक्टर नहीं था, बीमारी चली गई, दैहिक दैवी भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, वहां बीमारी चली गई, डॉक्टर नहीं था। और डॉक्टर नहीं था तो इसीलिए दिक्कत नहीं हुई कोई, आज तो कोई बीमार नहीं हुआ अयोध्या के अंदर। वो त्रेता वाली अयोध्या में बीमारी नहीं थी, इसीलिए अगर लक्ष्मण को शक्ति लगी, अगर डॉक्टर होता तो अयोध्या से बुलाया जाता, ना कि लंका से। और अच्छा एक बात बताओ, जब बुलाया तो उसने कहा भी, मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे इनका उपचार करूं? वैद्य दशानन इनका कैसे इनका उपचार करूं? हो करके बैरी से बैरी हो करके मेरी से ऐसे कह दो मैं प्यार करूं, बैरी हो करके मेरी से कैसे करूं प्यार करूं? मैं वैद्य दशानन के घर का, मैं वैद्य दशानन के घर का कैसे इनका उपचार करूं? वैद्य दशानन के घर का कैसे इनका उपचार करूं? जब ऐसा बोला तो राम जी कहे, जिस धर्म हेतु मेरा राज छुटा, प्यारे पिता का मरण हुआ, 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 जिस धर्म हेतु भाई भारत छुटा, जिस धर्म हेतु भाई भरत छुटा, जिस धर्म हेतु भाई भारत छुटा, जिस धर्म हेतु भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ, धर्म हेतु उस धर्म हेतु मत लगाना इंजेक्शन, औषधि मत देना। अगर आप दुश्मन के वैद हैं, मैंने तो सुना था डॉक्टर की नजर में, मास्टर की नजर में, गुरु की नजर में, कथावाचक की नजर में, माता पिता की नजर में सब एक समान होते हैं। 4 बच्चे एक माँ के हों, 2 नालायक हों, 2 लायक हों, लेकिन वो भी लायक है। जिस धर्म हेतु मेरा भारत छुटा, धर्म हेतु मेरा भरत छुटा,
उठा, प्यारे पिता का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म हेतु भाई लक्ष्मण, गर मरता है तो मर जाए, और सौगंध अवध की खाता हूँ। लहजा चेंज, सौगंध अवध की खाता हूँ, पर धर्म नहीं जाने पाए, राम की खाता हूँ, पर धर्म नहीं जाने पाए। सौगंध अवध की खाता हूँ, सौगंध की खाता हूँ, पर धर्म नहीं जाने पाए, पर धर्म नहीं जाने पाए। सर्वस दान दीन सबका, सर्वस दान दीन सबका। ये बाबा राखा नहीं ताऊ, जय बाबा राखा नहीं ताऊ। जिसने भी प्राप्त किया उसने रखा नहीं। दशरथ जी, आपने इतना खजाना दिया है, इसको क्या करेंगे? तो शंकर भगवान की जय बोलना ही पड़ेगा। जय राम जी की जय राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक ही नारा, एक ही नाम। प्रिय भगवत प्रेमियों, अनंत शक्ति मां, शक्ति माता है। भगवान के पिता ने पूछा जनता से, क्या चाहते हैं आप? आपको खजाना खोल दिया गया, कोई समस्या हो तो बताओ। बोले महाराज समस्या एक है। बोले कौन सी? बोले एक एक बार गोदी में राम जी को दे दो बस। सर्वस क्या है? परमात्मा। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, इसलिए सर्वस्व एक ही हो सकता है, वो भगवान है। सर्वस्व देहि में राजन, भागवत में कहा गया सर्वस्व केवल परमात्मा है। सारे शरीर की ऊर्जा भगवान से मिलती है, और आप अगर भगवान से नहीं मिलते तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। भगवान क्या बनाते हैं? 5 चीज, छित जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी और जल। जिसको प्यास नहीं लगती वो मर जाता है। जो धरती पर नहीं चलता उसके बीमारी होने लग जाती है। इसीलिए योगा की टीचर कहती हैं कि मिट्टी में चला करो, पार्क में चला करो। क्या कहते हैं? मिट्टी में। क्यों? ऑक्सीजन, हमारी जितनी भी ऊर्जा है उसके अंदर से ऊर्जा प्रभावित होती है, और वही ऊर्जा अगर आप नहीं चलेंगे, जमीन पर नहीं चलेंगे आप, तो आपके पैर में सूजन आ जाएगी, सोथन आ जाएगी, जिसको कहते हैं फलेरिया। आपका पूरा शरीर सूज जाएगा। ये सारा शरीर सूजन आ जाएगी आपके शरीर में, तो डेकाड्रॉन लगाना पड़ेगा। तो साक्षी दरबार की। हाँ, मैं डॉक्टर भी हूँ ना, बीएमएस पटना से किया मैंने, शुक्ला जी। हाँ, आरएमपी रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे औषधियों के बारे में पता है। 4 साल केमिस्ट भी है मेरा। जितनी दवाइयाँ सिप्ला, केटला, नैनमैक्सी की सब मुझबानी याद है। इसलिए जब सूजन हो जाएगी, तब आपके पैर में जब सूजन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे पूरी जिंदगी बेकार। इसलिए चलना चाहिए। भोजन के पश्चात, रात को भी भोजन के पश्चात लेटना नहीं चाहिए। कम से कम 100 कदम कहते हैं ज्ञानी लोग, बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, और भी अन्य जितने भी वैद्य विशारद है वो कहते हैं 100 कदम भोजन करने के बाद चलना चाहिए। कहीं नहीं जा सकते, ठंडी लग रही है तो अपने छज्जे पे घूम लो, अपने कमरे में घूम लो, लेकिन घूमो जरूर। स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे। और सुनो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती साहब, ये ध्यान रखना।
कई लोग वैसे बने रहेंगे, न कंघी करेंगे न फेरन लवली लगाएंगे। अरे शरीर को सजा के रखो, बार बार नहीं मिलेगा। अगली बार पता नहीं ऊंट बना दे कि गधा बना दे कि छिपकली बना दे कि वह बना दे, जुआ बना दे, क्या करेंगे। इसलिए मानव का जीवन मिला है साहब। एक बात बताऊं, बुढ़ापा जब आता है ना, हर आदमी जानते क्या कहता है, तुझे खो दिया मैंने पाने के बाद और तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब नहीं मिलेगा। पहले मैं बाल में कंघी नहीं करता था भैया राजकुमार दास, बाल में कंघी नहीं करता था, तेल नहीं, मम्मी पकड़ के आज रोता हूँ, एक भजन गाता हूँ, बेदर्दी दगा दे के चला गया। बड़ी दिक्कत। सुनिए, अगर आपके घर में मौसी, चाची, बुआ या कोई आई है तो आपको लगेगा कि ये 10 दिन से यहीं रह रही है और जाएंगी नहीं जाएंगी, ऐसा मन में विचार आएगा। लेकिन जब वो चली जाएंगी ना, तो जो गूंज थी घर में, बच्चे किलकारियां मारते थे, मौसी आज क्या बनना चाहिए, पकोड़े बने, बुआ जी आई हमारी ये बना, वो जब चली जाएंगी ना तो उसके बाद उनकी कमियां खलती हैं, क्योंकि घर सूना हो जाता है। जैसे ये 9 दिन की जब कथा 10 दिन हो जाती है, तब वो उस मंदिर में, ये तो मंदिर चलो सुचारू रूप से है, बाबा जी ने, पूरा राजकुमार दास जी ने केंद्रित कर रखा है कि हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे खाटू श्याम का कीर्तन है, मंगलवार का सुंदर कांड है, ये तो उनकी कृपा है। और देखिए, मंदिर में यही होना चाहिए। मंदिर, कई मंदिर ऐसे हैं बस खाली आगे गोलक रख देंगे, पीछे भगवान, पैसा डालो तो दर्शन करो। मंदिरों में ही पोजीशन है, कहीं भी चले जाओ। मैं हर मंदिर की बात कर रहा हूं, पूरे संसार के। पहले गोलक लिखा है दान पात्र, ये जानते क्यों लिख देते हैं? पुजारी को मत देना, किसी में डालो, पुजारी तुम्हारा दुश्मन लग जाएगा। मंदिर में आप गए हैं, ठाकुर जी भिखारी नहीं है। ठाकुर जी आपसे कुछ नहीं मांग, उन्हीं की पत्नी को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर रहे हो। इधर बैठी है लक्ष्मी जी, और सुनो, भगवान को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान की ससुराल जहाँ है ना, वहाँ हीरा निकलता है, पन्ना निकलता है, जवाहरात सागर में, लक्ष्मी जी सागर से उत्पन्न हुई, सागर में ही सोना निकलता है, हीरा पन्ना जवाहरात सब सागर से उत्पन्न होता है। इसलिए आप नहीं दे सकते भगवान को। और पूछो, हमने सेब चढ़ा दिया, मन में आ जाए कि हमने आज भगवान को सेब चढ़ाया। राजकुमार दास जी, आज हमको लगे कि सेब चढ़ाया, तो सेब तुम लाए थे। भगवान ने क्या किया, बढ़िया तेरी काट के कपड़े में पैक करके और लाल लाल संतरा इसे लटका दिए, मेरे भक्त खाएंगे, मुझे प्रार्थना है। जितनी मशीन आप लोग लगाते हैं उसमें लोहा डालो तो लोहा निकलता है, पेपर डालो तो पेपर निकलता है? कहीं की रोटी वाली मशीन आ गई, अरे रोटी वाली आ तो गई, आटा डालोगे तभी रोटी निकलेगी, नहीं तो रोटी वाली मशीन रोटी खिला के दिखावे नहीं। लेकिन हमारे भगवान की मशीन, खिलाओगे घास देगी दूध, दही, घी, मक्खन, खोया, ऐसी भगवान की मशीन है। सोचो, सोच लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमात्मा की जो चीजें हैं वो निराली है। जैसे ये कीबोर्ड बजा रहे हैं भैया, पहले क्या बजाते थे पूछो? संतोष भैया क्या बजाते? पहले हारमोनियम बजाते, लाइट चली गई फिर भी हारमोनियम चलती रहती है। ढोलक सदाबहार है, बांसुरी सदाबहार है। ये जो भैया लिए बैठे 1,20,000 का, ये द्विवेदी जी, अब लाइट चली जाए वही पीटा करे, खटबट 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 खटबट, कुछ नहीं है, वो एक पैसा का नहीं, चवन्नी का। और आप लोग, हम लोग है रसिया, हम लोग बिना माइक के कहा चिल्लाते रहे, जय सिया राम। हाँ, मनुष्य को भगवान ने जो स्पीकर दिया है, साउंड सर्विस, वो साउंड ही तो लाइट गया बस, सेठ जी का सब, जय सीताराम, 2 रुपया का सामान। लेकिन जो परमात्मा की बनाई चीजें हैं, मनुष्य, यहाँ नेत्र है, भगवान की जो आंख दी हुई है, और चश्मा वाली आंख देख लो, चश्मा उतारो फीका फीका लागत,
अच्छा रहो पता लागत कि जैसे वो पानी तैर रहे हैं। हम चश्मा लगाते तब दिखता है, और चश्मा नहीं रहता तो जितने अक्षर है रामायण की चौपाई मंगल बिहारी वो पूरा जैसे गंगा यमुना सरस्वती बह रही है। और जो भगवान ने आंख दी है टकाटक देखो, डुप्लीकेट चीज तो डुप्लीकेट है साहब। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए प्रेम भगवान से करो। सर्वस्व क्या मांगा? राम को मांगा, हमें भी राम को मांगना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे सभी यहां से रथ निकला खट 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 करते हुए। किसका? भगवान सूर्यदेव का रथ निकला और देखा बड़ा शोर हो रहा था। क्या हो रहा है अयोध्या में? अरे प्रभु आपके वंश में प्रभु ने अवतार लिया है। सारथी बोला, रथ को रोक लिया। सूर्य भगवान ने 12 घोड़े रुक गए रथ के, और भगवान सूर्यदेव एक टक राम जी को देखने लग गए। कितने दिन तक देखे पता है? हम लोग तो थोड़ी देर दर्शन करके फिर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन पूरे 12 महीने देखते रहे साहब। मास दिवस, 1 महीने का 1 दिन, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि ठाक्यऊ निशान गगन विधि हो। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, संत ने, महाराज आपने लिख दिया इतने दिन सूर्य भगवान रुके रहे और कोई नहीं, बोले लाइन लगी हुई थी। तो सरकार रात कहां चली गई? बोले रात भगवान से मिलने चली गई। अवधपुरी स्वयं यही भांति प्रभु मिलन आई जब अवधपुरी सो यही भांति प्रभु मिलन आई जनुराती। रात भगवान से मिलने चली आई। प्रभु मिलन आई जनुराती, प्रभु मिलन आई जनुराती। अवधपुरी सो यही भांति, अवधपुरी सो यही भांति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और महाराज इस प्रकार कोई जान नहीं पाया, यह रहस्य काहू नहीं जाना। और शंकर जी बोले, पार्वती एक चीज और बताओ। बोले बाबा बताओ ना। बोले और एक कहूँ निज चोरी, घोर एक गहवनिज चोरी। सुन गिर जात मत चोरी, सुनी गिर जात मति कोई। मोना जी और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राघव का नाम बसा रखा, अपने राम जी का नाम बसा रखा है। कोई जो पूछे
भगवान कहते चोरी इसलिए की कि तुम जाती तो बहुत परेशान हो जाती। कम से कम नहीं तो 3 महीना तो हमें लग गया। वही हाल आज अयोध्या में है साहब, राजकुमार दास जी, आज वही हाल है। 3 महीना शंकर जी कहते हैं हमें लग गया, हम इसलिए गए। तो बाबा एक बात बताओ, आपको कोई पहचाना नहीं? शंकर जी बोले पहचानता कैसे, सब डुप्लीकेट मामला था। तो कौन सा मामला, कैसे डुप्लीकेट? बोले डुप्लीकेट ये था कि चंदा और गंगा और जितने सांप थे ये मैंने एक थैले में बंद करके, एक मेरा साथी था। बोले कौन सा? बोले काग भुसुंड संग हम, सुन ले, काग भुसुंड संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। उस भीड़ में कनक भवन के दरवाजे पर इतनी भीड़ थी, पूरे हनुमानगढ़ी तक और पूरे गीता भवन तक, गीता भवन तक भीड़े भीड़, हनुमानगढ़ी तक भीड़े भीड़, इधर बिरला मंदिर तक भीड़े भीड़, उधर छोटी छावनी तक भीड़े भीड़, उधर सरजू तट तक भीड़े भीड़, राम जन्मभूमि तक भीड़े भीड़, महाराज सीता रसोईया तक भीड़े भीड़, भीड़ भीड़। और हम उसी में चले गए। तो हमने क्या रूप रखा? बोले हमने पंडित का रूप रखा। पंडित को लोग ज्यादा मान सम्मान करते हैं विद्या में ना, संतों का। तो बोले बाबा तो देख के कहेंगे चले जाओ। लेकिन उस भीड़ में हमको कोई नहीं देखा और हमने धोती कभी पहनी नहीं थी शुक्ला जी। और जब भीड़ में गए अंदर तो इतने जोर से धक्का लगा कि धोती, शंकर जी कह रहे धोती खुल गई। बोलो शंकर भगवान, ये तो शुक्र है बागंबर था, अगर बागंबर नहीं होता तो क्या होता? बोलो शंकर भगवान की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर बागंबर नहीं होता तो क्या होता? जिसको जल चढ़ाते हो होता। शिवलिंग की ही तो पूजा करते हैं हम। किसकी पूजा करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते, क्योंकि भगवान का जो अवतार है उस लिंगा अवतार है भगवान की, इसलिए 12 लिंगों की पूजा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जगत के अजन्मा है भगवान, इसलिए धोती खुली तो खुली। काग भुसुंडी जी को बहुत जोर से कहा। शंकर जी बोले ए काग भुसुंडी कोई जुगाड़ बता। काग भुसुंडी जी बोले मैं बताता हूँ। महल के पीछे चलो, महल के पीछे जहाँ जोशी लोग आज भी बैठते हैं, जाना तो आप भी 10 रुपए खर्च करना। तो जोशी लोग बैठे उसमें तोता रखते हो, तोता सिखलाई वाला तोता होता है, वो पर्ची उठाता है, पर्ची उठा के देगा, उसमें निकलेगा आपका भाग। अलग बाजार बाजार में नहीं बिचलाया करो। अयोध्या में जो निकलोगे वो राम जी के दरबार में होगा, वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा साहब। तो वहां जोशी बैठे रहे, मुझे उधर ले चलो। और जैसे डमरू बजाया, सांप छोड़ दिए और जितने सांप थे नाचने लग गए। पहली बार जीवन में केवल सपेरे को नचाते देखा था बीन पर। पहली बार गोस्वामी जी ने लिखा डमरू बजा और सब सांप नाचने लगे साहब, डमरू पर नाचने। उसी समय अच्छा शंकर जी का डमरू कर से मारा, कर 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 कर। राम जी सो रहे थे, रोने लगे और रोने लगे तो कौशल्या ने खिड़की से देखा। शंकर जी ने सोचा था राम जब नचाऊंगा तो कहेंगे ए बेटा देख मदारी है, देख मदारी, हम दर्शन कर लेंगे। हो गया उल्टा। राम जी रोने लगे, कौशल्या जी का पकड़ो इनको। आप शंकर जी बोले पटोर पटोर पटोर, सांप को लपेट। आप पूरे सांपों को दौड़ दौड़ करके 10-20 सांप छूट ही गए। बोलो शंकर भगवान की जय। कहा भुसुंडी जी भगे। शंकर जी बोले तेरी 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 कोई बात नहीं सुनी, कौवा की तरह काव काव करता है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं जोशी बनूंगा और सबका भाग बताऊंगा, क्योंकि मैं सब जानता हूं। बोले वाह बाबा, बोले पहले हमारा हाथ देखो। बोले चुप, अभी लोग आ रहे हैं, रास्ते में बैठ जाऊंगा। कनक भवन के गेट पर बैठ गए। देख रहे भाग, नकली
नर लीला करने आए भगवान, इसलिए नकली लोगों को प्रकट कर दिया। और भगवान शंकर तो सब जानते ही, बता दिया ये। और वो दासी गई, ये बाबा मेरा भी हाथ देखो ना, मैं कौशल्या मैया की दासी हूँ। बाबा जी ने कहा अच्छा, तेरी महारानी का 2 नाम का से है और 1 नाम सा से है? हाँ, कैकेयी और कौशल्या, और एक का नाम क्या है सूर से? बोले सुमित्रा। और तेरे जो महाराज है उनका नाम दास है, और तेरे पति का नाम रास है? हाँ, रामलाल। हमारे पति का नाम रामलाल है, मैं यही सेवा करती हूँ। अरे उसकी आंखें खुली रह गई, भागी। ए बाबा जाना नहीं, मैं आती हूँ महल से। दौड़ती भागती मैया के पास पहुंची। विनय पत्रिका में बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गई दासी बता रही, मैया अवध आज आगमियक आयो, अवध आज आगमियक आयो, अवध आज आगमियक आयो, अवध आज आगमियक आयो। आगमी माने जोशी। क्या नाम है उसका? बूढ़ो बड़ो, प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम बतायो, शंकर नाम बतायो। अवध आज आगमियक आयो, अवध आज आगमियक आयो, अवध आज आगमियक आयो, अवध आज आगमियक आयो। भैया ऐसा जोशी है, पूरा भाग बता रहे। जा जल्दी बुला के ला, मैं अपने राम के बारे में पूछूंगी। नहीं बाबा चलो। अब शंकर जी सोचे, अरे मौका मिल गया। इतने तेज राजकुमार दास जी, इतनी तेज शंकर जी चले कि गेट खुला, दासी अंदर और शंकर जी अंदर। काग बुजुर्ग जी बोले, ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा हो, हमारी तरफ देखो। भोलेनाथ बाबा राम के ध्यान में, बाबा राम के ध्यान में कि राम का दर्शन होगा, काम सब पूर्ण होगा। और ये काग बुजुर्ग जी बोले, ओ बाबा, ये देखा तो झोला, तुम तो भीड़ में नहीं जा पाए, लेकिन अगर हम खोल दिए झोला तो भीड़ उड़ अयोध्या के बाहर बलरामपुर में मिलेगी। बोलो शंकर भगवान की। प्रतापगढ़ और सिंहबेरपुर में पहुंच जाएगी ये भीड़। कुमारगंज तक सब दिखाई नहीं पड़ेंगे, हरियापुर तक। गीता उता सब बात नहीं है। सांप खोल दिया मैंने तो एक भी भीड़ नजर नहीं आएगी बाबा। और चंदा गंगा, और कहूं गंगा के निकाल के बहा दी तो पूरे आदमी बह जाएंगे। इसलिए बाबा हमको नहीं, हमको भूल गए, मतलब मौका मिल गया तो हमको मतलबी यार किसके? सीताराम कह के किसके? बोले शंकर भगवान की जय। कितने परचंद मिलते हैं काम के आदमी, वक्त इंसान पर जब बुरा आ जाए सबके फाटक बंद मिलते हैं। बनी रहती है तो लाखों निसार होते हैं, बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। साहब स्वार्थ की बसी है दुनिया, स्वार्थ का परिवार है, और स्वार्थ के हैं रिश्ते नाते, स्वार्थ का संसार है। सुर नर मुन सब किया हरे, सुर नर मुनि सब किया हरि, सुर नर मुन सब किया हरे।
की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ भरी बसी है दुनिया, स्वार्थ का परिवार है, स्वार्थ के हैं रिश्ते नाते, स्वार्थ का संसार है। संस्कृति इस संसारा, व्यास जी लिख रहे संस्कृति संसारा, जो पल पल तुमसे सरक रहा हो, दूर हो रहा हो, उसी का नाम संसार है। अच्छा, हम एक काम और करते हैं, संसार को पकड़ना चाहते हैं जो हमारी पकड़ में आएगा नहीं, और भगवान को नहीं पकड़ना, जगत को पकड़ना चाहते हैं, जगत हमारी पकड़ में, जगदीश को नहीं पकड़ना चाहते जो हमारी पकड़ में आ जाएगा। जगदीश को पकड़ो साहब, जगत को पकड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो प्रसन्न तो सब प्रसन्न, समझ गए? और ना मानो तो समझा दूं। और जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, और उन्हीं के दुखड़े दूर हुए हैं जो तुमको अपना बना चुके। अब इससे ज्यादा और क्या कहो? और न मानो तो और कहो। अरे मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, अरे बचाने वाला बचा ही लेगा। मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। और गिरा सके तो गिरा ले दुनिया, गिरा सके तो गिरा ले दुनिया, उठाने वाला उठा ही लेगा। उठाने वाला उठा ही लेगा, उठाने वाला उठा ही लेगा। गुरु वशिष्ठ को संदेश आ गया है, गुरु वशिष्ठ आए हैं, नामकरण हुआ। आइए हम लोग नाम को जपते हैं। कैसा नाम है? जो आनंद सिंध सुख आइए हम लोग आनंद सिंधु सुख राही। ये चौपाई सबको याद है, गाइए सब लोग गाओ। जो आनंद सिंधु सुख राही, जो आनंद सिंधु सुख राही। वाह। भोपाली में बड़ा आनंद आ रहा है। जो आनंद सुख राही। आनंद सिंधु सुख राही। करते थे लोक सुपासी, करते थे लोग सुपासी।
जिसको सुख चाहिए उसको राम का नाम जपना चाहिए। जो आनंद सिंधु सुख रहा, जिसको सुख चाहिए इस चौपाई का रोज पाठ करो। और जिसके घर में अन्न की कमी हो, थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, है खर्चे 5 किलो आटा लाए फिर खत्म, उनको क्या करना चाहिए? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत, इस चौपाई का जाप करना चाहिए। और जिसके दुश्मन हो, मुकदमा चल रहा हो, बगल पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा हो, घर बेचने की नौबत आ जाए कि चलो निकल चलते हैं, बहुत परेशान करता है, उसको ये चौपाई पढ़नी चाहिए, वो अपने आप शांत हो जाए। जाके सिमरन तेरी पुनासा नाम सतुहन भेद प्रकाशा। और जिसको सब कुछ चाहिए, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण हुआ है। भगवान धीरे धीरे मैया खूब श्रृंगार करती हैं, स्नान कराती हैं, काजल लगाती हैं। और भगवान गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अरे कबहू छंग कबहू पर पलना, कबहू छंग कबहू पर पलना, हाथ दुलार करे प्रिय ललना, मात दुलार प्रिय ललना। भगवान को श्रृंगार करके पालने रखती है। और मैया ने क्या किया? स्नान कराया, पालने में श्रृंगार करके भगवान को लिटा दिया। तो देखती क्या है, भोग लगाया, घंटी बजाई, तो देखा भगवान वहां मुंह में पूरी खीर लपेटे हुए पर्दे के अंदर और बाहर। तो मैया ने जानते क्या सोचा कि कहीं कैकेयी वाला तो नहीं आ गया, क्योंकि राम भरत की अनुहार, राम भरत एक जैसे थे, इसलिए देखने गई कहीं कैकेयी वाला तो नहीं आ गया। और जब देखा तो कैकेयी की गोदी में भरत जी खेल रहे। फिर आई यहाँ वहां जो बालक देखा, वहां भी राम, यहाँ भी राम। तब तो राम ने क्या किया, अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अग्नित शिव, अग्नित ब्रह्मा, अग्नित चतुरानंद सब है। अनेक प्रकार से काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा सो सुनाना काऊ। भगवान की ऐसी विचित्र माया को देखकर मां डर गई, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी माया को समेट लिया और हर जननी बहुविध समझाई, यह जन कतौ कहि सुनवाई।
भगवान कहते हैं मां, मैंने जो रूप आपको दिखाया है ये आपकी तपस्या के बल पर दिखाया है। इस रूप के लोग बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, तब भी उनके मन में ये रूप नहीं आता। ये रूप केवल शिव के ध्यान में आता है बस। लेकिन एक चीज याद रखना, यह जन कथम कैस सुन माई, को बताया यह जन कथो कहीं सुनवाई। ऐसे बनवास हुआ, कौन जाने देती बनवास, लेकिन कहा जाओ बनवास जाओ, क्योंकि जानती है राम ब्रह्म, बिना जाए हुए रावण का वध नहीं होगा। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा और करुणा। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु महिमा। तो अब मुझे आपकी माया कभी नहीं सता रही थी। भगवान ने कहा ठीक है मां, इस बार बाल चरित्र हरि बहुविध कीना। बड़े हुए गुरु गृह गए, परंतु भाई गुरु के आश्रम पर पहुंचे, शिक्षा ग्रहण किया। एक महात्मा है जो यज्ञ करते हैं, उसमें ला करके लोग हड्डियां अस्थियां मारी सुबाऊ ताड़का डाल देते हैं। उनका नाम का परिचय दे देता हूं, सुनिए ध्यान से। अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। और वहां पर जितने भी राक्षसी राक्षस हैं यज्ञशाला को विध्वंस कर देते, अस्थियां ला कर देते। गाद तने मन चिंता व्यापी, गाद तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि ना निश्चर पापी, हर बिन मरहि ना निश्चर पापी। कभी मुनिवर मन कीन विचारा, अब मुनिवर मन कीन विचारा, कभी मुनिवर मन कीन विचारा। विचार करने लगे, क्या आंख बंद किया, प्रभु अवतर हर मरि मारा, प्रभु अवतर हर मरि मारा, प्रभु अवतर हर। भगवान का अवतार समझ करके चल दिए, अयोध्या में आए। और जब दशरथ जी को पता लगा, सारे समाज को लेकर मिलन गयो लय विप्र समाजा, मुन आगमन सुना जब राजा। शरणों में गिर पड़े, गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव आगे से मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा।
बहुत विनती किया, चौथे पन पायो सुचारी। मैंने चौथे पन में और विप्र वचन नहीं कहो। मांगने पर आदमी छोटा हो जाता है। सोला जी, मांगन मरण समान है, जो जन मांगन जाए और उनसे पहले वे मरे। जिन मुख निकसत नाय। कोई पर्ची कटाने गया, पहले कह देना अरे हमरे यहाँ नहीं, चाहे रात में डकैती हो जाए, रात में डाकू आके सब उठा ले जाए, लेकिन दान नहीं देंगे। चोरी हो जाए वो ठीक है, लेकिन भगवान के काम में नहीं लगना चाहिए। तो उनसे पहले वो मरे। कबीरदास जी कह रहे उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकलत ना, जिनके मुख से ना निकलता है। इसलिए मांगन मरण समान गए। तो जानते क्या हुआ? विश्वामित्र, पहली उपाधि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब बोले विप्र वचन, पंडित जी आपने ढंग से नहीं मांगा। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपने विचार करके नहीं कहा। तब वशिष्ठ जी ने कहा हे प्रभु इनको दे दीजिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में सदा ही लड़ाई रही है। वशिष्ठ जी के 100 बालकों को विश्वामित्र ने वध कर दिया। कितने बच्चे? 100 गुरुकुल में। लेकिन तब भी वशिष्ठ जी ने उनको कुछ कहा नहीं। सोचिए, उसको कहते साधु। राम का गुरु कौन हो सकता है जो 100 बच्चों को मारने पर किसी को कुछ न कहे? वही राम का गुरु हो सकता है। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, तो कहा एक काम करो। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निपसंदेह नाश कहाँ पावा। चौपाई का अर्थ समझिए। तब वशिष्ठ बहुविध, बहुधनविध, बहु लाने की विधि बताई। महाराज इनको ले जाने दो, ये नहीं ले जाएंगे तुम्हारे घर में बहुरिया नहीं आएंगे, बच्चों का विवाह नहीं होगा। यही बाबा ले जाएंगे तब बच्चों का विवाह होगा। जो शंकर जी ने बताया था, वही जो आदमी आया था जिसने बताया था कि एक 14 किलोमीटर से बाबा आएंगे बक्सर से, और वो ले जाएंगे तब विवाह होगा, ये वही बाबा है। लेकर के चल पड़े महाराज और आगे पहुंचे। भगवान ने क्या किया? चले जात मुन दीन देखा, चले जात मुन दीन देखा, ना सुन ताड़िका क्रोध कर धाई, सुनताड़िका क्रोध कर धाई, धाई एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, और दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय
मचा दीजिए भैया, सबको हाजिरी लग जाए, ठंडी छूट जाए सबकी। बोलो जय सिया राम। रेखा जी देखो, रेखा जी, इनका नाम भी बढ़िया रखा रेखा जी। रेखा और रेखा, जब से तुमको देखा खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, आदमी का काम का बेकार हो गया। ऐसी ऐसी चौपाई हमारे पिताजी कहा करते थे कि हमारी बिटिया लगती है, इनकी एक राम कुमार जी हैं, उनकी बेटी लगती है। तो हमारे पिताजी जब ड्यूटी से आते तो राइफल, उनकी बड़ी नकल करता था मैं, राइफल निकाल करके उनकी गांव भर में घुमाता था। बोलना नहीं, बंदूक मार दूंगा, गोली नहीं रहती थी, इससे दिखाया थे शौक में। तो वो बोलते उस बिटिया को, हमारी रेखा को, और उसी के साथ अभी हाल में ही हमारे जो साली साहिबा है उनके लड़के की शादी हो रही, उनकी बिटिया की रेखा की। तो उनको कहते थे रेखा और रेखा, जब से तुमको देखा खाना पीना सोना दुश्वार हो गया और आदमी था काम का बेकार हो गया। बोलो जय सिया राम। नाम का एक गुण होना चाहिए। अब हमारा नाम है आनंद, नाम है, खाना खाए आनंद आ गया, पानी पिए आनंद आ गया, चाय पिए आनंद आ गया, समोसा खाए आनंद आ गया। यार आपकी होली बड़ा आनंद आया, आपकी दिवाली बड़ा आनंद आया, भोजन वहां बारात में बड़ा आनंद आया, और गाना ऐसा लगा कि जब रसिया जी ने गाया तो इतना नाचे कि बड़ा आनंद आया। नाम का गुण जरूर होना चाहिए। इसीलिए भागवत में कहा टिंकी पिंकी डिंकी सिंकी। बोलो शंकर भगवान की। तो रेखा जी की सब लोग, बोला जी आज सबको नृत्य करना है, आइए बड़े प्रेम से। ने